किसी नगर में एक राजा बड़ा कंजूस था। उसने बहुत संपत्ति जमा कर ली थी, पर उस संपत्ति का न तो स्वयं उपभोग करता था, न अपने पुत्र आदि को वह उपभोग करने देता था। और उसकी एक पुत्री विवाह के योग्य हो गई थी, परंतु बहुत रुपये खर्च हो जाएंगे, इसके डर से वह उनके विवाह करने में भी टाल मटोल कर रहा था। देखिए कैसा कंजूस होता है। तो एक दिन एक दरबार में नट अपने नटनी के साथ आया और राजा से प्रार्थना की कि हमें दरबार में तमाशा दिखाने की अनुमति दी जाए। तो राजा ने सोचा कि तमाशा दिखाने पर नट नटनी को तो रुपये देने पड़ेंगे, और रुपये नहीं देने पर फिर लोगों में मेरी बेइज्जती होगी। तो यह सोचकर सेठ ने कहा कि देखो, हम तमाशा देखने का शौक नहीं रखते, तुम अन्यत्र कहीं जाकर के तमाशा दिखाओ। तो मंत्रियों ने मिलकर के राजा से कहा कि हुजूर, ये नट नटनी को दरबार में तमाशा दिखाने की अनुमति दी जाए और आपको कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। नहीं ना, हम दरबारी लोग मिल करके नट नटनी को कुछ रुपये दे देंगे। तो मंत्रियों की बात पर राजा ने अनुमति दे दी। अब रात में नट नटनी ने तमाशा दिखाना शुरू किया। तो उन्होंने बहुत प्रकार के तमाशे दिखाए। तमाशे दिखाते दिखाते जब 2 घड़ी रात बाकी रही, तो अब राजा ने पुरस्कार के रूप में नट नटनी को तो कुछ दिया नहीं। तब नटनी ने एक दोहे में नट से कहा, रात घड़ी भर रह गई, थाके पिंजर आए, कह नटनी सुन माल दे, अब मधुरा ताल बजाए। मतलब क्या हुआ? कहा कि हे पतिदेव, नाचते नाचते मेरी कमर थक गई, अब रात भी घड़ी भर ही रह गई है, और पुरस्कार के रूप में हमें कुछ भी नहीं मिला है, इसलिए आप धीरे धीरे ढोलक को बजाएं। नटी का यह दोहा सुन करके नट ने उसे दोहे में ही समझाया। अब नट कहता है, अरे बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, कहे नटी सुन नायका ताल में भंग न पाए। नट कहता है कि हे नटनी, बहुत रात तो बीत चुकी है, अब थोड़ी बची है और वह भी बीतने जा रही है, तो धैर्य धारण करके नाचती रहो और नाचने में कोई कमी नहीं दिखलाओ। और नट के इस दोहे को सुन करके एक तपस्वी ने क्या किया, जो तमाशा देख रहा था, अपना ओढ़ने का कम्बल वो नट को दे दिया। तो राजा के पुत्र ने अपने हाथों के रत्न जड़े कड़े भी उसे दे दिया, और राजा के पुत्री ने गले का अपने हीरे का हार नटनी को दे दिया। अब राजा इन तीनों के ऐसे व्यवहार पर बड़े चकित हुए। उसने तपस्वी से पूछा कि आपके पास ओढ़ने का एक ही कम्बल था और फिर भी उसे आपने क्या सोच करके नट को दे दिया? तो तपस्वी ने कहा कि आपकी धन संपत्ति को देखकर मेरे मन में भी संसारिक सुख लेने की इच्छा जग गई थी, पर जब नट के दोहे को मैंने सुना तो विचार आया कि मेरे बहुत उम्र तपस्या में बीत चुकी है, अब थोड़ी बची है, और इसे अंत समय में भोग विलास में खराब करना ये तो ठीक नहीं होगा। और यही सोच करके मैंने प्रसन्नता में अपना कम्बल नट को दे दिया। फिर राजा ने अपने बेटे से पूछा कि तुमने किस कारण से अपने हाथों के रत्न जड़े कड़े नट को दे दिए? तो बेटे ने कहा कि पिताजी, मैं आपके व्यवहार से दुखित रहा करता हूं। आप मुझे धन खर्च करने नहीं देते, तो मैंने सोच लिया था कि अब आपको भोजन में विष दे करके मार डालूं, पर ये नट ने मुझे धैर्य धारण करने की शिक्षा मिली। तब मैंने सोचा कि पिताजी की उम्र तो बहुत बीत चुकी है, अब थोड़ी ही बची है,
और कुछ वर्षों में तो ये अपने आप संसार से गुजर जाएंगे। तो इसीलिए उनकी हत्या करने का, आपके हत्या करने का ये पाप अपने माथे लेना नहीं समझा। ये अच्छा विचार आने की प्रसन्नता में मैंने अपने कड़े नट को दे दिया। अब राजा ने अपने बेटी से भी पूछा कि बेटी तुमने अपना हार नटनी को क्यों दे दिया? तो बेटी ने कहा कि आप रुपये खर्च होने के भय से मेरा विवाह नहीं कर रहे हैं और मेरी युवावस्था गुजरती जा रही है, तो मैंने सोच लिया था कि अब मैं मंत्री के लड़के के साथ भागकर कहीं उसके साथ विवाह कर लूंगी। परंतु ये नट के दोहे से मुझे अच्छा उपदेश मिला और मैंने सोचा कि पिताजी तो वृद्ध तो हो ही चुके हैं, वे थोड़े दिन और संसार में रहेंगे, तो इन थोड़े दिनों के लिए पिताजी को कलंक लगाना ये ठीक नहीं। तो यह सोच करके मैंने मंत्री के लड़के के साथ भागने का विचार छोड़ दिया और प्रसन्नता में नटनी को हार दे दिया। अब यह सब जो सुना तो सुन करके मंत्रियों ने राजा से कहा कि हुजूर, ये नट के दोहे ने आपकी जान और इज्जत बचाई है, इसीलिए यह उचित है कि आप भी प्रसन्नता में नट नटनी को कुछ पुरस्कार दें। तो राजा को भी यह सलाह अच्छी लगी, तो उसने बहुत सा धन देकर के नट नटनी को विदा किया और इसके बाद राजा ने अपनी पुत्री का विवाह भी मंत्री के लड़के के साथ कर दिया और राज्य गद्दी पर पुत्र को बैठा करके स्वयं बैरागी का जीवन वो बिताने लग गए। तो धैर्य धारण करके अपना कर्तव्य कर्म करते जाना चाहिए, उसका फल तो समय आने पर अवश्य मिलेगा। ये अच्छे काम में शीघ्रता होनी चाहिए और बुरे काम में विलंब करना चाहिए।